ऊना में कांग्रेसी कार्यकर्ता केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर खूब गरजे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे बाजार में केंद्र सरकार पर रोष प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ पूरा देश कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते अपनी रोजी रोटी को तड़प रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा जनता पर पेट्रोल, डीजल व बस किराए आदि बढ़ाकर जनता का कलेजा छलनी किया जा रहा है। कांग्रेसी नेता ईशान ओहरी ने कहा कि जब वर्ष 2000 से पहले 1 रुपया भी महंगाई होती थी तो भाजपा के लोग सड़कों पर उतर जाते थे, लेकिन अब जब उनकी सरकार है तो वे जनता के हित में सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई की हर चीज़ों के दाम पर लगाम नहीं लगाई गई तो कांग्रेसी कार्यकर्ता देशव्यापी आंदोलन चलाने से गुरेज नहीं करेंगे, जिसका खामियाजा केंद्र की मोदी सरकार को भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता को गुमराह कर राजनीतिक सत्ता हासिल करने वाले होश में आकर जनता का खून चूसें, अन्यथा जनता आपकी करनी और कथनी को जान चुकी है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डीसी ऊना के माध्यम से प्रदेश व केंद्र सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। आज जो युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, इसका उद्देश्य था कि देश में और प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए तेल के रेट, जो केंद्र की सरकार 2014 से पहले 1 रुपया भी बढ़ता था यूपीए सरकार में तो सड़कों पर उतर जाती थी, परंतु आज हर दिन रेट बढ़ रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार कोई विरोध नहीं कर रही, उल्टा अपने प्रॉफिट के चक्कर में जनता को तंग किया जा रहा है। इसमें आज जो प्रदेश के मंत्री जी की पोती जी को हेलीकॉप्टर की सुविधा दी गई थी, हम उसके विरोधी नहीं हैं, परंतु आज जो गरीब जनता को एम्बुलेंस की सुविधा मिलती थी उसको क्यों बंद किया जा रहा है, हम इसके विरोधी हैं कि इसको रनिंग की जाए, कि इसको बंद ना किया जाए। गरीब जनता के लिए जो बेनिफिट है, गरीब जनता के लिए जो एक मात्र सहारा है। ज़्यादा ना कहता हुआ धन्यवाद, जय हिंद। आज जो हमारा इस समय प्रदर्शन है, इस टाइम हम रोटरी चौक पे खड़े हैं। जिस तरह से एक तरफ बंदा कोरोना वायरस से संक्रमण से निपट रहा है और दूसरी तरफ और यही पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे बढ़ चुके हैं। जैसे आपको पता है पेट्रोल के रेट 77 है, डीजल के रेट 71 है, और एक तरफ से तो कोरोना से संक्रमण से हो रहा है, दूसरी तरफ और ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करना चाहें मोदी जी से कि मोदी जी लोगों के पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, आप तो पेट्रोल और डीजल की महंगाई की बात कर रहे हो। आज 4 महीने हो गए ये लॉकडाउन को, 4 महीने का कर्फ्यू हुआ, आपने कुछ लोगों को सुविधा दी, कोई राशन दिया? मैं जयराम सरकार से भी ये बात करता हूँ कि इस टाइम आपने कुछ गरीबों को कुछ सेवा दी कि हाँ, ऐसे जो एम्बुलेंस आपने बंद कर दी, वो हमारी सेवा के लिए एम्बुलेंस थी, सब कुछ हमारी सेवा के लिए था। एक तरफ मोदी जी आप कहाँ जा रहे हो, दूसरी तरफ कहाँ जा रहे हो? थोड़ा जनता को देखो, रोटी खाने जनता के पास पैसे नहीं है। अगर आप नहीं मानते तो एक तरफ सब सीएमओ की ड्यूटी लगाओ कि क्या हो रहा है देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ईशान जी, आज आपने रोष प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी का दौर इस समय में चला है, संकट का दौर देश व प्रदेश के अंदर चला हुआ है। किस तरह से ये मोदी सरकार आम जनता की जेब से पैसे निकालने की कोशिश कर रही है। आपको जब पता है कि इतना संकट का दौर चला है, पेट्रोल व डीजल के दामों को आपने एक कर दिया, डीजल के दाम को बढ़ा के कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आप किस तरह से आम जनता को नाराज़ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय मोदी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब 0.0 कुछ % तेल व डीजल के दाम बढ़ जाया करते थे, ये नंगा नाच नाचती थी। आज वो फ्रंट लाइनर, आज वो जुमलाबाज नेता कहाँ हैं? मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े चौराहों पर, बड़े बड़े चौकों पर ये होल्डिंग्स लगे थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो भैया बताइए ना कि कहाँ है ये मोदी की सरकार। मैं ये जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल व डीजल कच्चे दामों के रेट 40 रुपये प्रति बैरल है, तो कच्चे तेल में अगर आग नहीं लगी तो आप क्यों इतने टैक्स बढ़ा रहे हैं, जब पता है कि दुकानों का काम खत्म हो गया है।
कोई रोजगार का साधन नहीं रहा है। इस समय में ऐसी प्रदेश को व देश को, जनता को मार मारने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं एक और आपको, महंगाई इतना सर चढ़ के बोल रही है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि 25% जो कि आम बसों के, प्राइवेट व सरकारी बसों के किराए को बढ़ा दिया गया है। क्या कारण है भैया इस समय में इतने 25% और आप देश की जनता को मार रहे हैं। आज 15 जुलाई है, 15 जुलाई को 108 व 102 की गाड़ियाँ जो हमारी रन करती थी हॉस्पिटल की, वो बंद कर दी गई। इसका कसूरवार कौन है? 1200 कर्मचारी उस पर काम करते थे, टर्मिनेट लेटर तक दे दिए हैं सरकार ने उनको, इनको जो कंपनी वाले हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? तो इस महामारी के दौर में अगर ऐसे ही चलता रहो तो प्रदेश के बाद देश की जनता क्या करेगी। मैं आपसे, आपके माध्यम से मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरह तेल व डीजल के दामों को कम नहीं करेंगे, अगर आप 108 व 102 की सुविधा को नहीं चलाएंगे, आप किराए को कम नहीं करेंगे, युवा कांग्रेस इसी तरह से हम लोग सड़कों पर उतरते रहेंगे और प्रदर्शन करेंगे। हम आम जनता की लड़ाई इसी तरह से लड़ते रहेंगे। हमने पहले भी प्रदर्शन किया। अगर आप नहीं अबर होंगे, अगर आप नहीं अच्छे से इसे डील करेंगे तो हम इसी तरह से सड़कों पर उतरेंगे। ओ सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तालियां तालियां। ओ सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ऊना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा की रिपोर्ट।